बदोश अफराद को माल मवेशी कश्मीर की बहकों से बैरूनी वादी पहुंचाने के लिए त्राल में महकमे शिप ने 3 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट शिप ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के साथ साथ महकमे के दीगर अफसरान और खाना बदोश अफराद की एक बड़ी तादाद भी मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर महकमे के अफसरान ने बताया कि गुज़िश्ता बरस से इस स्कीम के तहत कश्मीर की बहकों में माल मवेशी चराने वाले खाना बदोश अफराद को गाड़ियों की सहूलत फराहम की जाती है ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उमूमन ये सुनने को मिलता है कि माल मवेशी ले जा रहे खाना बदोश एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। इस जिम्न में इस कदम को देखा जा सकता है। जो भी ये ट्राइबल लोग हमारे यहाँ पे हाईलैंड पास्चर्स पर आते हैं, फिर इनको आने जाने में हम गाड़ियाँ सप्लाई करते हैं और इनके लाइफ स्टॉक को हम जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचाते हैं। इसका बेसिक मुद्दा और मकसद यही है कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, रास्ते में बारिशों की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, और चूँकि आज ये फ्रूट सीज़न भी है तो इसमें ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा रहता था, इनको बहुत टाइम लगता था, इनका नुकसान होता था। और ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतने माली हालात इनके उतने ठीक नहीं है, तो ये अपना लाइफ स्टॉक ठीक सेफली वहाँ पे पहुँचा ले, इसके लिए इनको ट्रांसपोर्ट मुहैया किया जा रहा है। भदरवा में महकमे जंगलात ने एक ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया है। ग्रीन वॉक कम ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, मकामी बाशिंदों, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और जंगलाती इलाके के महकमे के एहलकारों ने हिस्सा लिया। डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर ने कहा कि ट्रैकिंग मुहिम का मकसद शुरका को माहौल के साथ साथ गहरा ताल्लुक कायम करने के मकामी नबातात, हैवानात और माहौलियात के बारे में जानने का मौका फराहम करता है। मेरा एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहा। इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमें देखने को मिली। हमारे भदरवा में इतनी अच्छी, इतनी सुंदर चीजें हैं, इतनी प्यारी ब्यूटी है। और मेरे ट्रैकिंग का अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने 5 से 7 किलोमीटर चला भी, जो कि बहुत अच्छा रहा और बहुत मजा आया। हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो कि बहुत कम पाई जाती हैं नीचे वाले इलाके में। बहुत सारी स्पीशीज दिखाई, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और स्पेशली ये बटरफ्लाईज की 17 से 18 स्पीशीज हमने आज देखी। बहुत अच्छा ट्रैक था और हम थोड़े से बच्चे थे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सी चीजें हमें देखने, एक्सपीरियंस गेन करने को मिली। बहुत मजा आया। जानना ये कि हम फिजिकली कितने फिट हैं। जैसे आप जाते हैं कि लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए, तो एक नेचुरल सा चेकअप है। अगर आपने करना हो तो आप कितना चल सकते हैं, तो आप अपनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जानते हैं भदरवा एक बहुत खूबसूरत जगह है, और आपने रास्ते में भी देखा कि बहुत सारे खूबसूरत जो जंगल, पहाड़ और नदियां आपने देखी। जम्मू कश्मीर के जंगलाती हयात के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे ने हिंगोल को रूटिंग सीजन के पेश नजर दाचीगम नेशनल पार्क में लोगों का दाखिला रोक दिया है। हंगोल, जिसे हिमालय का सुर्ख हिरन भी कहा जाता है, और का रूटिंग सीजन अक्टूबर में शुरू होता है और इस मुहिम में, इस मौसम में ये पार्क के मैदानी इलाके में आ जाता है। बिला रोक टोक रस्साकशी को यकीनी बनाने के लिए महकमे वाइल्ड लाइफ ने इस मुहिम के दौरान सयाहों समेत लोगों का दाखिला पार्क में ममनू कर दिया, यानी रोक दिया है। बहुत से सयाह सालाना नेशनल पार्क का दौरा करते हैं। हंगोल हिरनों की खतरे से 2-4 नस्ल है और दाचीगाम को इस जानवर का वाहिद मस्कन समझा जाता है। हाल ही में कश्मीर के इलाके गुरेज में हंगोल पाए जाने की खबरें सुनी गई थी, लेकिन वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि इन इत्तलात की तस्दीक नहीं हो सकती। बांदीपुरा जिले के शाहगुन सोनावारी इलाके में एक अहम तकरीब यौम फकीर मोहम्मद का इनकाद किया गया, जहां हजारों लोग मारूफ सूफी शायर को 54 साल बाद उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए। इस प्रोग्राम का एहतमाम मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ तंजीमों बशमूल कश्मीर गुलकार सोसाइटी, हयात नबी सूफिया मूवमेंट ने जेके अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से किया था। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जफर अहमद भट्ट, चेयरमैन हयात नबी सूफिया और मूवमेंट के मौके पर इस तकरीब के इनकाद के पीछे बुनियादी मकसद का इजहार किया गया, जो कि कश्मीर में तसव्वुफ को जिंदा करना है, जो कि हमारी सकाफत की बुनियाद है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JK। नमस्कार, आदाब।